पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये हाल में जदयू को छोड़ कर गए हैं, शुरुआती दिन में तो बहुत मुखर रहे। जी। उसके बाद इनकी मुखरता धीरे-धीरे कमती चली गई। हाल के दिनों में पिछले 15-20 दिन से बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल बहुत तेजी से तैर रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से जदयू में वापस हो रहे हैं? हुँ, अब आपका जो प्रश्न है ये 15-20 दिन की एक्टिविटी के मद्देनजर है। जी। एक बयान उन्होंने आरक्षण संशोधन विधेयक के मद्देनजर दिया भी, उसमें राजद पर हमलावर रहे, जदयू पर शांत रहे और बीजेपी के पक्ष में रहे। विशेष राज्य पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा खेमे से एक खबर आई थी कि एनडीए या खासकर बीजेपी सीट शेयरिंग पर जल्दी फैसला ले। उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं ये अनुमान हो चला है कि उधर भी हमको बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि वो एक थर्ड फ्रंट बनाए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हो, मुकेश सहनी उनके साथ हो, पप्पू यादव को भी लिया। पप्पू यादव उनके साथ हो सकता। सवाल ये है कि जिस तरह की चुप्पी दिख रही है, जिस तरह का सन्नाटा दिख रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ही हम आएँगे, घूमकर वहीं फिर आना है क्योंकि उनकी चर्चा ज़्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर चुप्पी साधे हैं, सदन में जो कह दिया उस पर चुप, उसके बाद जीतन राम मांझी को लेकर जिस तरह से बीजेपी आक्रामक हुई, सहयोगी दल आक्रामक हुए, उस पर चुप, आरक्षण को लेकर बीजेपी को क्रेडिट लालू राबड़ी पर हमला लेके नीतीश कुमार पर चुप। अब एक जो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बिहार की राजनीति में बड़ा शोर है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मामला। भाजपा के साथ वो इस मसले पर भी खड़े नहीं हैं। भाजपा आक्रामक है नीतीश कुमार पर, जीतन राम मांझी आक्रामक हैं, चिराग पासवान, पशुपति पारस आक्रामक हैं, लेकिन यहाँ भी एनडीए में रहते हुए एनडीए से अलग स्टैंड है उपेंद्र कुशवाहा का, वो चुप हैं। मेरा सवाल यह है कि अपने इतने लंबे करियर में क्या आपने ऐसा कोई दौर देखा, ऐसा कोई वक्त देखा जहां इस तरह के खेल के संकेत मिल रहे हों और खेल न हुआ हो? क्या ये कहा जा देखिए, सकता? उपेंद्र कुशवाहा बोलने वाले नेता हैं, बोलते रहते हैं अपने विषय पर। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये हाल में जदयू को छोड़ कर गए हैं, शुरुआती दिन में तो बहुत मुखर रहे। जी। उसके बाद इनकी मुखरता धीरे-धीरे कमती चली गई। हाल के दिनों में पिछले 15-20 दिन से बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल बहुत तेजी से तैर रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से जदयू में वापस हो रहे हैं? हुँ, अब आपका जो प्रश्न है ये 15-20 दिन की एक्टिविटी के मद्देनजर है। जी। एक बयान उन्होंने आरक्षण संशोधन विधेयक के मद्देनजर दिया भी, उसमें राजद पर हमलावर रहे, जदयू पर शांत रहे और बीजेपी के पक्ष में रहे। विशेष राज्य पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा खेमे से एक खबर आई थी कि एनडीए या खासकर बीजेपी सीट शेयरिंग पर जल्दी फैसला ले। उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं ये अनुमान हो चला है कि उधर भी हमको बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि तो फिर वापस आ रहे हैं तो इधर क्या मिलने वाला है? इधर तो पहले से 4-5 पार्टियां हैं। जी। इस प्रश्न के जवाब में मैं फिर वहां पर आपको लेके चलता हूं जहां पर मैंने पहले भी आपसे एक बार शायद कहा है कि नीतीश कुमार मेरी समझ से थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद में है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के नाम पर नीतीश कुमार ने परसों जो बातें कही, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ कह दिए कि 2013 में रिपोर्ट आ गई थी, उस रिपोर्ट पर तत्कालीन सरकार ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस को लेकर नीतीश कुमार हमलावर हैं लगातार, जी। और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व भी नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे नहीं रहे दे हैं, रहा है। बल्कि आक्रामक है, सधे अंदाज में ही। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अगर जो जदयू के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो खबर निकल कर आ रही है, तो फिर मेरे उस तर्क को थोड़ा सा बल मिलता है कि नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि वो एक थर्ड फ्रंट बनाए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हो, मुकेश सहनी उनके साथ पप्पू हो, यादव को भी लिया। पप्पू यादव उनके साथ हो सकता है कि चिराग और पशुपति पारस खेमा में से कोई एक खेमा उनके साथ हो, एक दो कम्युनिस्ट पार्टियां उनकी साथ हो। चूंकि नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि जदयू, राजद, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, ये 4-5 पार्टियों के कॉम्बिनेशन में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनको बहुत कुछ मिलने वाला क्या नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती का मतलब यह भी होगा कि उससे इंडिया गठबंधन या बिहार में महागठबंधन की सेहत पर असर पड़ेगा, या यूं कहें कि दोस्ती बढ़ती? महागठबंधन को अगर आप सरकार के नजरिए से देखते हैं तो सरकार चलती रहेगी और फ्रेंडली फाइट भी चलता रहेगा, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव सरकार से अलग होने की स्थिति में नहीं है।
लेकिन महागठबंधन को आप 2024 के चुनाव के मद्देनजर देखते हैं तो जो मेरी समझ कह रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार चाल चल रहे हैं, महागठबंधन शब्द होगा ही नहीं, यहाँ बिखर जाएगा। यहाँ 3 गठबंधन होंगे और 3 फ्रंट पर चुनाव लड़ा जाएगा, मतलब त्रिकोणीय लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई होगी। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।